नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे विनिमय पोर्टल के बारे में। विनिमय पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? जो हमारे लैंड पोर्ट्स हैं, लैंड पोर्ट्स यानी सीमा पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित बंदरगाह, उनके मैनेजमेंट के लिए ये पोर्टल लाया गया है। क्योंकि जो व्यापार होता है अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों के द्वारा, सीमा के द्वारा, तो वहां पर जो डॉक्यूमेंटेशन करना होता है या जो पहचान करनी होती है या जो क्लियरेंस करने होते हैं, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा अभी फिजिकल फॉर्म में किए जाते थे। अब इस सब काम को सारे डिपार्टमेंट्स को एक पोर्टल पर लाया जाएगा और ये सब काम ऑनलाइन डिजिटल तरीके से तेजी से हो सकेगा। इसी के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। तो विनिमय पोर्टल के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है? लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। लैंड पोर्ट्स को मैनेज करेगा। जो भारत के भूमि बंदरगाह हैं उनका जो है डिजिटल कायाकल्प किया जाएगा और 90% जो कागजी कार्रवाई है वो समाप्त हो जाएगी इन लैंड पोर्ट्स पर। ट्रकों का जो वेटिंग टाइम है वो 60% तक कम हो जाएगा और एजेंसियों के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन करने के लिए इसका यूज होगा। सीमा व्यापार में 16 गुना वृद्धि हुई है जो पिछले एक दशक के करीब में हुई है। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। और 11 नए जो लैंड पोर्ट्स हैं, भूमि बंदरगाह हैं, उन्हें बनाने की योजना भी सामने रखी गई है। तो मुख्य बिंदु ये है, इन पर हम विस्तार से बात करेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। तो देखिए, तो पिछले एक दशक में या 2014 से हम माने तो लैंड पोर्ट्स के द्वारा जो होने वाला व्यापार है वो करीब बढ़ करके 16 गुना हो चुका है। 5,000 करोड़ का व्यापार 2014 में था जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के द्वारा होता था। अब वो बढ़ करके 83,000 करोड़ हो चुका है। इसीलिए एक ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में जब काम हो रहा है तो काम का दबाव भी जो है अधिकारियों पर, विभागों पर बढ़ता जा रहा है। तो इस वृद्धि को संभालने के लिए जरूरी है कि एक ऑनलाइन सिस्टम, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां पर ये सब कार्रवाइयां तेजी से हो सके। एक तो ये रीजन है कि इसको डिजिटल किया गया है, क्योंकि भारत का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है अंतरराष्ट्रीय सीमा के द्वारा वो बढ़ा है। खासतौर पर हमारे जो पड़ोसी देश हैं या वहां से जो आने वाले लोगों की जो वो है आना जाना है वो भी बढ़ा है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी इंडिया एक्ट, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 के तहत ये मैनेजमेंट किया जाता है लैंड पोर्ट्स का। अभी जो लैंड पोर्ट्स हैं वो कितने हैं? 15। वर्तमान में 15 लैंड पोर्ट्स संचालित हैं। संख्या इनकी 26 करने की योजना रखी गई है कि आने वाले 2-3 साल में लैंड पोर्ट्स की संख्या बढ़ा करके 26 कर दी जाएगी। लैंड पोर्ट्स जो होते हैं यानी जो भूमि बंदरगाह, सीमा पर बंदरगाह है, या हम कहें अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ जो व्यापार होता है, और उनको कौन मैनेज करता है? गृह मंत्रालय मैनेज करता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं। तो इससे विनिमय पोर्टल से क्या होगा? विनिमय पोर्टल 3 चीजों का मैनेजमेंट हमारा करेगा। एक, रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा, जो माल की आवाजाही होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा से उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा, और जो यात्रियों की आवाजाही है उनके इमिग्रेशन की प्रक्रिया को ये तेज कर देगा। और जो वाहन जाते हैं सामान को लेकर के या आते हैं उनके लिए जो पास जारी करने होते हैं तो वो डिजिटल तरीके से डिजिटल गेटवे जारी किए जाएंगे, जिससे इन ट्रकों की आवाजाही तीव्र गति से हो सकेगी और इनका वेटिंग टाइम घटेगा। तो डिजिटल प्रणाली जो है वो ऑलरेडी आप देखोगे तो एयरपोर्ट्स पर यूज हो रही है और जो सी पोर्ट्स हैं वहां यूज हो रही है, जिससे कि वहां पर जो संचालन की प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। तो अब इसको हम लैंड पोर्ट्स पर भी यूज करने जा रहे हैं। तो इसीलिए इसको 9 जून 2026 को लॉन्च किया गया लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है विनिमय। नेक्स्ट देखिए, अब अभी तक क्या होता था? अभी तक जो सिस्टम था वो अलग अलग एजेंसियां अपने अपने तरीके से अलग अलग रिकॉर्ड और मैनेजमेंट करती थी और जो डाटा है उसको चेक करती थी।
तो जो लगभग 100% जो काम है अभी वो कैसे चल रहा था, कागजों में चल रहा था। तो कागजों में चल रहा था, अब वो काम किस में हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें 90% प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। ऐसा सरकार ने कहा है कि इस सिस्टम के द्वारा हम 90% कामों को ऑनलाइन कर लेंगे। तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जा सकेगा। और जो एंट्री पर जो चेकिंग है, गेट मैनेजमेंट सिस्टम, वो अभी मैनुअल था, इसकी वजह से वेटिंग टाइम बढ़ता था, लंबी लंबी कतारें लगती थी, वो भी अब ऑटोमेट हो जाएगा। और जो ऑटोमेटिक जो वाहनों की जो प्लेट नंबर है उसको रिकॉग्नाइज करके ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा उनके संचालन को तीव्र बनाया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो भुगतान प्रणाली है और जो बैंकिंग से, वो भी क्या होता था, फिजिकल जो है रूप से होता था, तो उसको भी क्या करा जाएगा, ऑनलाइन लाया जाएगा। ऑनलाइन वो अपने जो है स्लॉट बुक कर सकेंगे और उसी के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे और तेजी से चीजों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो सिस्टम में बदलाव क्या आएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस सिस्टम में ये बदलाव आएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा भी इंप्रूव होगी। सारे डाटा को एक प्लेटफॉर्म पर मैनेज करने से जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए जो खतरे होते हैं वो भी, उनसे निपटने में हमें लाभ होगा। उन खतरों से आसानी से निपटा जा सकेगा और सारे रिकॉर्ड को डिजिटली मैनेज किया जाएगा। अवैध गतिविधियां और घुसपैठ पर रोक लगेगी। बीएसएफ और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ रियल टाइम ये डाटा शेयर किया जा सकेगा और जो बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड है वो इससे मजबूत हो जाएगा, उसको फायदा होगा। आर्थिक विकास के तौर पर अगर हम बात करें तो इससे क्या लाभ होगा, जो वैध व्यापार चैनल है उनको बढ़ावा मिलेगा और इससे जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा के द्वारा होने वाले व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार करने में आसानी होगी, जिसे हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो व्यापार करने में आसानी होगी और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हुए जिले हैं वहां पर लोगों का रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। तो इससे हमें दोनों ही फायदे होंगे। एक, हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा अगर हम इस तेज व्यापार को जो है पोर्टल के द्वारा कर पाते हैं। दूसरा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी इससे लाभ होगा। तो क्या होगा लाभ, मैंने पहले भी बताया, 90% जो काम है उनको डिजिटल किया जाएगा। जो प्रक्रिया है वो 90% कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी और इससे जो ट्रकों का वेटिंग टाइम है वो 40 से 60% तक घट जाएगा। जो उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने में वेटिंग टाइम लगता है वो कम हो जाएगा और जो गेटवे प्रोसेसिंग का टाइम है वो डिजिटल हो जाएगा। तो इससे जो है 22 से 35% तक ये अनुमान है कि जो गेटवे प्रोसेसिंग का टाइम है वो भी कम हो जाएगा। तो जब ये टाइम कम होगा तो उससे व्यापार का संचालन आसान होता है, तेज गति से, तीव्र गति से व्यापार होता है और व्यापार में वृद्धि होती है। तो ये सब डिजिटल प्रोसेस से लाभ होंगे। तो ये है विनिमय पोर्टल। विनिमय पोर्टल किसने लॉन्च किया है, होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे, जो लैंड पोर्ट्स हैं उनको कौन मैनेज करता है, होम मिनिस्ट्री मैनेज करती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।